एक छोटे से गांव में अमन नाम का 10 साल का लड़का रहता था। उसके पास कुछ खास नहीं था, न अच्छे कपड़े, न पैसे, न ही कोई बड़ा घर। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कीमती थी, अपनी मां के लिए अटूट प्रेम और भोलेनाथ में अडिग विश्वास। अमन की मां बहुत बीमार थी, महीनों से बिस्तर पर पड़ी रहती थी, कभी कभी तो उठने की हिम्मत भी नहीं होती थी। डॉक्टर कहते थे कि दवाई चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, लेकिन अमन के पास पैसे कहाँ थे। हर सुबह वो गांव के बाहर एक टूटे हुए शिव मंदिर में जाता था। वहां न कोई पुजारी था, न ही कोई सजावट, बस एक छोटा सा शिवलिंग था जिस पर अमन रोज एक पत्ता चढ़ाता और कहता था, भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मां को ठीक कर दो। गांव के लोग अमन को देखकर हंसते थे। कोई कहता था, अरे पागल लड़का, भगवान कहाँ आते हैं गरीबों के लिए। कोई कहता था, बिना पैसे के कौन सी मन्नत पूरी होती है। लेकिन अमन की आस्था में कोई कमी नहीं आती थी। वो रोज सुबह उस टूटे मंदिर में जाता, अपने आंसुओं से शिवलिंग को नहलाता और मां की सेहत के लिए प्रार्थना करता। एक दिन गांव में बड़ा धार्मिक मेला लगा। बड़े बड़े पंडित आए थे, सुनहरे कपड़े पहने हुए। उन्होंने एक भव्य मंदिर बनवाया था जिसमें चमकदार मूर्तियां थीं। लोग लाइन लगाकर दर्शन करने जा रहे थे। अमन भी गया, उम्मीद से भरा हुआ कि शायद यहां उसकी प्रार्थना सुनी जाए। लेकिन जब वो मंदिर के अंदर गया तो पंडित जी ने कहा, बेटा, यहां मन्नत मांगने के लिए चढ़ावा चाहिए। जो 1000 रुपए चढ़ाएगा उसी की मन्नत पूरी होगी। अमन का दिल टूट गया। 1000 रुपए? उसके पास तो 10 रुपए भी नहीं थे। वो वहीं बैठकर रोने लगा। उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। फिर भी अमन ने हार नहीं मानी। वो अपने टूटे मंदिर में वापस गया। एक छोटा सा पत्ता लेकर उसने शिवलिंग पर पत्ता रखा, थोड़ा सा पानी चढ़ाया और अपने आंसुओं के साथ कहा, भोलेनाथ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरा प्रेम सच्चा है, कृपया मेरी मां को ठीक कर दो। उस रात आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। अमन घर में मां के पास बैठा था जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़े साधु खड़े थे, बारिश में भीगे हुए, कांपते हुए। बेटा, मुझे पानी दे दोगे? साधु ने कहा। अमन के पास सिर्फ एक गिलास पानी था जो उसने मां के लिए रखा था, लेकिन उसने बिना सोचे वो पानी साधु को दे दिया। साधु ने पानी पिया और अचानक आसमान में तेज रोशनी फैल गई। साधु का रूप बदलने लगा। उनके बाल लंबे हो गए, माथे पर चांद चमकने लगा, गले में सर्प लिपट गया। पूरा गांव जाग गया। लोग बाहर निकलकर देखने लगे। वो कोई साधु नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे। कलयुग में भी सच्ची भक्ति जीवित है, शिवजी ने गर्जना की। उनकी आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। मैं उन लालची पंडितों को सबक सिखाऊंगा जो मेरे नाम पर धंधा करते हैं। एक पल में उन सुनहरे कपड़ों वाले पंडितों के सारे पैसे हवा में उड़ गए। उनका भव्य मंदिर धूल में मिल गया।